मॉर्गन बेबी मॉर्गन के साथ खेल रहा था। रेचल मॉर्गन की लाई हुई सप्लाईज को चेक करती है और उसे उनके लिए थैंक्स भी कहती है। रेचल को मॉर्गन की लाई हुई सप्लाईज में लॉ टाउन का जैम दिखाई दे जाता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है और मॉर्गन से इस बारे में पूछती है। मॉर्गन रेचल को बताता है कि वर्जीनिया की कम्युनिटी के अंदर उसका एक फ्रेंड रहता है जो कि उसे वो सब सप्लाईज दिया करता है। मॉर्गन उठकर वहाँ से बाहर निकलने लग जाता है। रेचल मॉर्गन को रोकती है और उससे पूछती है कि क्या वो बेबी को गोद में लेना पसंद करेगा। मॉर्गन रेचल को बताता है कि अभी उसका शोल्डर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। मॉर्गन रेचल से उन लोगों के बारे में बात करता है जो कि ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के बाद बहुत ज्यादा नहीं बदले थे। मॉर्गन रेचल को बताता है कि ज़ॉम्बीज आउटब्रेक के बाद वो लगभग 16 पर्सनालिटीज को जीत चुका है। मॉर्गन रेचल को कहता है कि वो ग्रेस और अपने सभी साथियों को ढूंढकर इस कम्युनिटी में लेकर आएगा, लेकिन साथ ही साथ मॉर्गन रेचल को ये भी कहता है कि अब वो मॉर्गन नहीं रहा जिसे कि उसके दोस्त जानते थे। मॉर्गन अपनी स्टेक और एमिल के एक्स को लेकर एक नया वेपन तैयार कर लेता है और वो उसे हाथ में लेकर प्रैक्टिस करने लग जाता है। वर्जीनिया ने एल्थिया और ड्वाइट को भी एक ड्यूटी दी थी कि वो बाहर की लोकेशंस को चेक करें और अगर वो लोकेशंस ज़ॉम्बी से भरी हुई दिखे तो वो लोग उनके मरने के कारणों का पता लगाएं। एल्थिया और ड्वाइट इसी तरह से एक फ्यूनरल होम में पहुंच जाते हैं और वो लोग शूटिंग करते हुए वहां मौजूद ज़ॉम्बीज को मारने लग जाते हैं। एल्थिया अपने कैमरे में उस जगह के टाइम और लोकेशन को रिकॉर्ड कर देती है। ड्वाइट एक ज़ॉम्बी के वॉलेट को निकालता है और उसे चेक करके उसे एल को पकड़ा देता है। एल उस ज़ॉम्बी के ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करती है। वो ड्राइविंग लाइसेंस एरिजोना का था। एल ये देखकर उस वॉलेट को फेंक देती है। ड्वाइट और एल दोनों ही ज़ॉम्बीज को चेक करते करते उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को भी कलेक्ट करने का काम कर रहे थे और ये काम वो दोनों एक गेम के रूप में कर रहे थे। अचानक से एक ज़ॉम्बी ड्वाइट को आता हुआ दिखाई देता है। ड्वाइट को लगता है कि वो ज़ॉम्बी अलास्का का हो सकता था। ड्वाइट उस आदमी को मार देता है और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करता है। वो आदमी मोंटाना का था। ड्वाइट ये देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। एल ड्वाइट को बताती है कि वहाँ पर 15 स्लीपिंग बैग्स मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने जिन ज़ॉम्बीज को मारा है वो 15 से बहुत कम है। ड्वाइट उस बिल्डिंग में ऊपर ज़ॉम्बीज को चेक करने के लिए चला जाता है, जबकि एल ज़ॉम्बीज को चेक करने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। एल वहाँ जाकर प्रोसेसिंग रूम को चेक करने लग जाती है। तभी उसे वॉकी पे आती हुई आवाज सुनाई देती है। एल उसमें ग्राउंड 17 का नाम सुनती है और तुरंत ही नोटपैड लेकर उन लोगों की बातों को नोट करने लग जाती है। एल उस आवाज को सुनकर समझ जाती है कि वो इसाबेल थी। एल तुरंत ही उसके मैसेज को नोट कर लेती है, लेकिन वो रेडियो पर पलटकर उसकी बात का जवाब नहीं देती। एल इसाबेल की आवाज सुनकर इतनी ज्यादा खो जाती है कि एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। एल उस ज़ॉम्बी का सामना करने लग जाती है। वो ज़ॉम्बी अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। तभी वहाँ पर ड्वाइट पहुँच जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। ड्वाइट को वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा फ्रेश दिखाई देती है। ड्वाइट को डाउट होता है कि वो अभी टर्न हुई होगी। एल्थिया उस ज़ॉम्बी को इंस्पेक्ट करती है और ड्वाइट को बताती है कि उस ज़ॉम्बी को प्रिजर्व करने के लिए किसी ने उसके ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड का लेप लगा दिया था। ड्वाइट रेंजर्स से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उन्हें फ्यूनरल होम की सिचुएशन बता देता है। ड्वाइट उन लोगों को बता देता है कि वो लोग वापस लौटने वाले हैं। रेंजर्स ड्वाइट और एल्थिया को वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं और वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज के मरने का कारण पता लगाने के लिए कहते हैं। एल वहाँ रुकने के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। ड्वाइट एल के मूड को ठीक करने के लिए बियर का एक क्रेट ले आता है और दोनों बैठ के बियर पीने लग जाते हैं। एल को बियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। तब ड्वाइट उसे बियर लेडी यानी कि इसाबेल के नाम से चिढ़ाने लग जाता है। ड्वाइट एल को बताता है कि शेरी इस तरह की बियर्स को प्रिट्जेल के साथ लेना पसंद किया करती थी। ड्वाइट और एल दोनों ही शेरी और इसाबेल के नाम से टोस्ट करते हैं। तभी वॉकी पे एक बार फिर से ग्राउंड 17 का मैसेज आने लग जाता है। ड्वाइट एल्थिया के उठाने से पहले ही उस वॉकी को उठा लेता है। वो समझ जाता है कि वो आवाज इसाबेल की थी, जिसे सुनकर एल डिस्टर्ब हो गई थी। ड्वाइट इस बारे में एल से बात करता है। एल ड्वाइट को अपना कैमरा ऑफ करने का इंस्ट्रक्शन देती है और ड्वाइट को बताती है कि वो बहुत दिनों से उस चैनल को फॉलो कर रही थी और शायद अब वो इसाबेल की लोकेशन के बारे में जान चुकी है। ड्वाइट तुरंत ही एल्थिया को उस लोकेशन पर चलने के लिए कहता है। वो एल्थिया को कहता है कि वो इसाबेल के साथ उस जगह को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन
लेकिन एल्थिया ड्वाइट को क्लियर करती है कि अगर वर्जीनिया को उसके भागने के बारे में पता चला तो वो उसके सभी दोस्तों को जान से मार देगी। ड्वाइट एल्थिया को बताता है कि वो लोग एल्थिया से मिलते जुलते एक तुरंत रिएनिमेट हुए जॉम्बी को ढूंढेंगे और उसके फेस को खराब करके उसके पास कैमरे को छोड़ देंगे। ड्वाइट रेंजर्स को बता देगा कि एल्थिया मारी गई है और इस तरह से एल्थिया इजीली इसाबेल के साथ निकल सकती थी। एल्थिया को ड्वाइट के मुंह से इस प्लान को सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। ड्वाइट एल्थिया को क्लियर करता है कि उसने इस प्लान के बारे में बहुत पहले से सोच रखा था और शेरी के मिलने के बाद उसने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करके शेरी के साथ जाने के बारे में सोच लिया था। एल्थिया ड्वाइट के इस प्लान पर डाउट करने लग जाती है, लेकिन ड्वाइट उसे बताता है कि जब वो शेरी को आधी दुनिया में ढूंढ चुका है और उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। एल ने वॉकी पे सुने हुए मैसेज से पता लगा लिया था कि इसाबेल ड्रॉप साइट बेकर में पहुंचने वाली है। वो ड्वाइट के साथ ड्रॉप साइट बेकर पहुंच जाती है। उन दोनों को वहां पर एक जॉम्बी की बॉडी दिखाई देती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। ड्वाइट तुरंत ही उस जॉम्बी के सिर को कुचल देता है और उसके वॉलेट को चेक करता है। उसे एक अलास्कन ड्राइवर का लाइसेंस मिल जाता है जिसे पाकर ड्वाइट खुश हो जाता है। ड्वाइट एल के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उन लोगों को वहाँ पर स्प्रे पेंट से लिखा हुआ द एंड इज द बिगनिंग मैसेज दिखाई देता है। उस मैसेज को देखकर एल्थिया पॉइंट आउट करती है कि आजकल बहुत लोग फिलोसोफर होते जा रहे थे। वो दोनों ही उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों का सामना कुछ जॉम्बीज से होता है। उन लोगों को स्टेयरकेस के पास पिंजरे में बंद बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं। ड्वाइट एल को लेकर बिल्डिंग की स्टेयरकेस से ऊपर की ओर जाने लग जाता है। कुछ फ्लोर चढ़ने के बाद उन लोगों को जॉम्बीज का एक बहुत बड़ा हर्ट दिखाई देता है। जॉम्बीज का वो हर्ट एक फर्नीचर ब्लॉकेज के पीछे था। ड्वाइट और एल को देखकर वो जॉम्बीज एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत ही आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जॉम्बीज के आगे बढ़ने के कारण उन लोगों का ब्लॉकेज टूट जाता है। एल और ड्वाइट उन लोगों के बैरिकेड को टूटते हुए देखते हैं और पास ही मौजूद एक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। एल और ड्वाइट का सामना वहाँ पर दो लोगों से होता है। वो दोनों एल और ड्वाइट को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और उनसे उनके बारे में पूछने लग जाते हैं। उनमें से एक लेडी नोरा थी। नोरा एल और ड्वाइट को अपना कैमरा ऑफ करने का इंस्ट्रक्शन देती है और उनसे छत पे जाने का कारण पूछती है। नोरा एल और ड्वाइट को बताती है कि छत पे जो कोई भी आने वाला है वो उन लोगों की जान को नहीं बचाएगा, क्योंकि उसके एक ग्रुप का आदमी छत पर जा चुका है और छत पे मौजूद लोगों ने उसको ऊपर से नीचे फेंक कर मार डाला था। नोरा अपने साथी ली को एल और ड्वाइट को ऑफिस में ले जाने के लिए कहती है। ड्वाइट को नोरा के साथी की मौत के बारे में पता चलता है जिसे छत पे मौजूद लोगों ने मार दिया था। वो ऑफिस के अंदर आकर एल से इसाबेल के बारे में बात करने लग जाता है कि क्या इसाबेल और उसके आदमी एल और ड्वाइट को देखते ही गोली मार देंगे। एल ड्वाइट की इन बातों को अवॉइड करती है क्योंकि वो भी नहीं जानती थी कि इसाबेल उसे देखकर किस तरह से रिएक्ट करेगी। नोरा तभी वहाँ पर उन लोगों से बात करने के लिए आ जाती है। ड्वाइट नोरा को अपनी कम्युनिटी के मोटिव के बारे में बताता है कि वो लोग अलग अलग लोकेशंस को ढूंढ रहे थे और वहाँ पर वो जॉम्बीज में कन्वर्ट होने के कारणों को ढूंढ रहे थे। नोरा को ऐसा महसूस होता है कि ड्वाइट और एल उसके ग्रुप की मदद कर सकते थे। वो उन लोगों को अपना कैमरा ऑन करने के लिए कहती है और उन दोनों को अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलवाती है। नोरा की कम्युनिटी के सभी लोग प्लेग से सफर कर रहे थे। नोरा उन लोगों से मदद मांगती है। ड्वाइट वहीं पर एक इन्फेक्टेड आदमी को पानी देने लग जाता है, लेकिन एल्थिया तुरंत ही ड्वाइट को उससे दूर रहने के लिए कहती है। एल्थिया ड्वाइट को क्लियर करती है कि वो लोग प्लेग के आखिरी स्टेज में थे और वर्जीनिया इस स्थिति में उन लोगों की मदद नहीं करेगी। एल्थिया ड्वाइट को अपने साथ स्टेयरकेस की ओर चलने के लिए कहती है। ड्वाइट भी एल के पीछे पीछे वहाँ से बाहर निकलने लग जाता है। नोरा उन लोगों को रोकने के लिए उनके पीछे जाने लग जाती है, लेकिन एल बाहर निकलकर वहाँ का दरवाजा बंद कर देती है। एल और ड्वाइट एक बार फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ड्वाइट एल को एक बार फिर से इसाबेल के बारे में सोचने के लिए कहता है। एल्थिया इसाबेल से मिलने का अपना मन बना चुकी थी। वो ड्वाइट को क्लियर करती है कि वो इसाबेल को हालांकि ज्यादा नहीं जानती है, लेकिन जितना समय उसने इसाबेल के साथ बिताया था वो समय उसके लिए बहुत अच्छा था और इसीलिए अब वो इसाबेल के साथ जाने का मन बना चुकी है। कुछ फ्लोर्स ऊपर चढ़ने के बाद एक बार फिर से उन लोगों का सामना जॉम्बीज से होता है। ड्वाइट उस जॉम्बी के लाइसेंस को चेक करता है। वो टेनेसी का था। एल ड्वाइट को बताती है कि वो अपने ब्रदर्स के साथ जब गाड़ियों में जाया करती थी तब लाइसेंस प्लेट को देखकर वो ये गेम खेला करती थी, लेकिन अब जबकि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं वो टाइम पास करने के लिए ड्वाइट के साथ उसी लाइसेंस गेम को खेल रही थी। ड्वाइट एल्थिया से पूछने लग जाता है कि जब उसका इसाबेल से सामना होगा तब वो किस तरह से रिएक्ट करेगी और उसे क्या कहेगी। एल ड्वाइट से पूछने लग जाती है कि जब वो शेरी से मिलेगा तो क्या कहेगा। ड्वाइट एल के सामने डाउट करने लग जाता है कि वो शेरी से कभी मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा।
एल उसे याद दिलाती है कि उसने शैरी की आवाज अपने वॉकी पे सुनी थी। ड्वाइट उसे बताता है कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड था और उसने इल्यूसिनेशन में शैरी की आवाज सुनी थी। दोनों ऊपर जाने लग जाते हैं। उन्हें एक और स्टेयरकेस ज़ॉम्बी से भरी हुई दिखाई देती है। एल ऊपर जाने का एक दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाती है। तभी उसे वॉल के अंदर बना हुआ एक होल दिखाई दे जाता है। दोनों ही उसका यूज करके ऊपर की ओर जाने लग जाते हैं। उन लोगों की वॉकी पर एक बार फिर से इसाबेल का मैसेज आता है। इसाबेल उन लोगों को बता रही थी कि वो 30 मिनट के बाद उस छत पर पहुंचने वाली है। ड्वाइट और एल को शाफ्ट में आगे बढ़ते वक्त कुछ रैट्स दिखाई देते हैं। एल और ड्वाइट दोनों ही सस्पेक्ट करते हैं कि रैट इन्फेक्टेड हो सकते थे। दोनों ही क्राउल करते हुए एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। उस रूम के अंदर प्लेग से पीड़ित बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। ज़ॉम्बीज एक ब्लॉकेट के पीछे थे, लेकिन वो एल और ड्वाइट को देखकर अपना ब्लॉकेट तोड़कर उनकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। एल और ड्वाइट उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। एल को तभी ड्वाइट की गर्दन के ऊपर एक निशान दिखाई देता है। एल ड्वाइट को बताती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। ज़ॉम्बीज वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर बहुत ज्यादा आवाजें करने लग जाते हैं। एल रिग्रेट करती है कि उसके कारण ड्वाइट इस स्थिति में पहुंच गया है, जबकि ड्वाइट एल को छत पर जाने के लिए इंसिस्ट करने लग जाता है। दोनों ही आपस में छत पर जाने के लिए बहस करने लग जाते हैं। तभी उन दोनों को एक गन शॉट की आवाज आती हुई सुनाई देती है। नोरा उन लोगों को बचाने के लिए अपनी गन लेकर वहां पर पहुंच गई थी। एल और ड्वाइट दोनों ही नोरा को इसके लिए थैंक्स कहते हैं। नोरा ड्वाइट और एल से तुरंत ही वर्जीनिया से कांटेक्ट करने के लिए कहती है। एल और ड्वाइट नोरा को बताते हैं कि वर्जीनिया इन्फेक्टेड लोगों की मदद नहीं करेगी। एल और ड्वाइट दोनों ही नोरा से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग उन लोगों की ग्रुप की हेल्प करेंगे और उन लोगों के लिए एंटीबायोटिक लेकर आएंगे। नोरा एल्थिया को वार्न करती है कि हो सकता है वो भी एक्सपोज हो चुकी हो, लेकिन एल्थिया नोरा को इग्नोर कर देती है। वो सभी लोग एक बैरिकेड के पास पहुंच जाते हैं। नोरा उन लोगों को बताती है कि वो इस बिल्डिंग के बारे में पूरी बातें जानती है, क्योंकि वो एपोकैलिप्स से पहले उसी बिल्डिंग के अंदर वर्क किया करती थी। नोरा एपोकैलिप्स के टाइम को याद करती है और उन लोगों को बताती है कि उस वक्त रूफ पे एक पार्टी चल रही थी। नोरा उन लोगों को बताती है कि वो अपने साथियों के साथ बिल्डिंग से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सभी लोग 5th फ्लोर से नीचे नहीं उतर पाए थे और वहीं पर फंस के रह गए थे। वो सभी लोग मिलकर बैरिकेड के पीछे मौजूद ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। ड्वाइट एल के साथ बाहर की ओर जाने लग जाता है। नोरा एक ज़ॉम्बी को देखकर वहीं पर रुक जाती है। ड्वाइट और एल तुरंत ही लौटकर उसके पास आते हैं। नोरा उन लोगों को बताती है कि अब उसे वहां पर रहते हुए इतना समय हो चुका है कि वो लोगों के चेहरे भूल चुकी है। नोरा एल और ड्वाइट से रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां पर कोई भी रिकॉर्डिंग ना करें। ड्वाइट नोरा के मुंह से उसके एक कोवर्कर के बारे में सुन चुका था, जिसे कि छत पे से फेंक कर मार दिया गया था। वो तुरंत ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निकालकर नोरा को दे देता है। नोरा उस ड्राइविंग लाइसेंस में अपने दोस्त का चेहरा देखती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। एल और ड्वाइट दोनों ही छत के पास पहुंच जाते हैं। एल ड्वाइट को कैमरा लौटाना चाहती थी, लेकिन ड्वाइट उसे कैमरा अपने साथ रखने के लिए कहता है। ड्वाइट एल को बताता है कि उसमें उसने उसके लिए कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और वो उसे अकेले में देखने के लिए कहता है। ड्वाइट और एल एक दूसरे को हग करते हैं और एल इसाबेल के आने से 2 मिनट पहले ही छत के ऊपर आ जाती है। एल वहां पहुंचकर ड्वाइट के रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखने लग जाती है। ड्वाइट ने उस रिकॉर्डिंग में एल को इसाबेल के साथ बियर शेयर करने के लिए कहा था और उसे उसके साथ प्रिट्जेल खाने की भी एडवाइस दी थी। एल ड्वाइट की इस रिकॉर्डिंग को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी एल को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे जाती है। एल तुरंत ही अपनी प्लेस से उठती है। वो वहीं मौजूद एक फ्लेयर को जलाकर उससे सिग्नल दे देती है। एल इसके बाद इसाबेल से रेडियो पे कांटेक्ट करती है और उसे हेलीकॉप्टर वापस ले जाने के लिए कहती है। इसाबेल के पूछने पर एल उसे बताती है कि वो बिल्डिंग पूरी तरह से इन्फेक्टेड से भरी हुई है और वो अकेली ही वहाँ पर जीवित बची हुई है। इसाबेल एल से उसके इन्फेक्टेड होने के बारे में पूछती है। तब एल उसे बताती है कि वो नहीं जानती कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है। इसाबेल अपने साथी से कांटेक्ट करती है और उसे दूसरी लोकेशन का पता बताकर और वो अपने हेलीकॉप्टर को मोड़कर दूसरी ओर ले जाने लग जाती है। इसाबेल जाते जाते एल को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और उसे उस चैनल से दूर रहने की वार्निंग देती है। इसाबेल एल को ये भी कहती है कि वो वहाँ रखी हुई क्रेट में से बियर को एंजॉय कर सकती है। एल्थिया छत पे सप्लाई क्रेट को ढूंढती है और उसमें से वो बियर को निकाल लेती है। एल को बियर के क्रेट के नीचे एंटीबायोटिक्स का बॉक्स दिखाई दे जाता है। वो एंटीबायोटिक्स के बॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एल्थिया और ड्वाइट नोरा के पूरे ग्रुप को एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। नोरा और ड्वाइट भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं।
ट्वाइट से छत के बारे में पूछने पर एल्थिया उसे बताती है कि वो एक बार अपने भाई को खो चुकी है और अब जब उसे एक भाई मिला है तो वो उसे दोबारा नहीं खो सकती है। ट्वाइट एल्थिया की इस बात को सुनकर उसे गले लगा लेता है। एल्थिया और ट्वाइट नोरा को बताते हैं कि वो लोग जिस जगह को बिलोंग करते हैं वो लोग उसके ग्रुप को उस जगह पर नहीं ले जा सकते, लेकिन वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो जल्दी ही उन लोगों के लिए एक अच्छी प्लेस को ढूंढ लेंगे और उन लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ट्वाइट और एल्थिया बहुत टाइम से अपने ग्रुप से कांटेक्ट लूज कर चुके थे। ट्वाइट एक बार फिर से उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसे वॉकी पर आती हुई एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो लेडी उन लोगों से पूछती है क्या उन लोगों ने हेल्प के लिए छत के ऊपर से फ्लेयर को जलाया था। एल के जवाब देने से पहले ही ट्वाइट वॉकी को अपने हाथ में ले लेता है। ट्वाइट उस आवाज से पूछने लग जाता है कि क्या वो शैरी है। थोड़ी से पॉज के बाद शैरी भी ट्वाइट को रिस्पॉन्स दे देती है। ट्वाइट तुरंत ही भागता हुआ उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और वो शैरी को सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ट्वाइट और शैरी एक दूसरे को हग करते हैं। एल्थिया और नोरा उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।